नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने यूपी फतेह करने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस के नए चुनाव प्रचार अभियान समिति के प्रमुख पीएल पुनिया ने रविवार 17 अक्टूबर को ये ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा ही पार्टी की नई चुनाव प्रचार अभियान की चेहरा होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजनीतिक शख्सियत हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सक्रियता ने कांग्रेस में नई ऊर्जा ला दी है। वाराणसी से लेकर लखीमपुर खीरी से लेकर लखनऊ तक प्रियंका गांधी के धुआंधार कार्यक्रम और उनके तीखे तेवरों ने एक नई जान फूंक दी है कांग्रेस पार्टी में और चुनावी माहौल को गरमा दिया है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन से लेकर चुनावी रैलियों के मंच तक प्रियंका के लिए बड़ी तादाद में भीड़ जुटी और लखनऊ में उनके मौन व्रत और सत्याग्रह ने अलग ही सियासी समा बांध दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर तंज किया, कहा कि वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आती हैं। कुछ ऐसा ही आरोप वो राहुल गांधी पर भी लगाते रहे हैं। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो प्रियंका गांधी के सामाजिक और राजनीतिक अभियान राहुल गांधी से कहीं ज्यादा प्रभावी है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है उनका सहज संवाद। चाहे भीम आर्मी के शेखर रावण से मिलने की घटना हो या फिर मेरठ में शहीद परिवार से मिलकर दुख दर्द साझा करने का मामला हो, हाथरस में दुष्कर्म पीड़ित के परिवार को ढांढस बंधाने की घटना रही हो या फिर लखीमपुर खीरी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को काले झंडे दिखाने निकले किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का मामला हो, कांग्रेस महासचिव ने अपने तरीके से ही मोर्चा संभाला। प्रियंका न सिर्फ पीड़ित परिवारों से मिली बल्कि उनको न्याय दिलाने के लिए सरकार पर दबाव भी बनाया। आगे की राजनीतिक लड़ाई भी प्रियंका जोरदार तरीके से लड़ती रही। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में जोरदार एंट्री हुई। खासकर कांग्रेस महासचिव और प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में कांग्रेस की खोई जमीन वापस दिलाने में कोई कसर न छोड़ने का इरादा बना लिया था। प्रियंका की मेहनत से कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़े फायदे की बात यह हुई कि पब्लिक और मीडिया में कांग्रेस की चर्चा हो रही है। साल 2017 में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। कांग्रेस और सपा साथ नहीं है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी नाव पार लगाने के लिए पूरी तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा पर ही डिपेंडेंट है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषज्ञ ये भी कहते हैं कि लखीमपुर हिंसा मामले में बीजेपी ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रियंका को रिहा करने की इजाजत दी थी और साथ ही उन्हें ये छूट दी कि वो खुलकर केंद्र सरकार पर हमला बोल सके। कुछ और मामले आपको बताते हैं जहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और जिसका कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। जुलाई 2019 में सोनभद्र में जमीन मामले को लेकर 10 लोगों की जान चली गई। जिला प्रशासन पूरी तरह से इस मामले को दबाने में जुट गया, लेकिन प्रियंका पहुंच गई पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। शासन की तरफ से वहां भी उनको रोका गया, यहां तक कि चुनार गेस्ट हाउस में उनको हाउस अरेस्ट भी कर दिया गया, लेकिन प्रियंका नहीं मानी। वो वहीं पर धरने पर बैठ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की तरफ से गेस्ट हाउस की बिजली कटवा दी गई है। ट्विटर के जरिए उन्होंने जिला प्रशासन और शासन के खिलाफ अभियान छेड़ा। आखिरकार डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को खुद सफाई देने सामने आना पड़ा और पीड़ित परिवार प्रियंका से मिलने के लिए खुद गेस्ट हाउस पहुंच गया। दिसंबर 2019 में उन्नाव में रेप पीड़ित लड़की को आरोपियों ने आग के हवाले कर दिया। 90% तक जली इस लड़की ने दिल्ली में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना के वक्त भी प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे पहले पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची थी और इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा भी किया। अक्टूबर 2020 में हाथरस में एक दलित युवती के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या का मामला सामने आया। प्रशासन ने इसको भी दबाने की कोशिश की, यहाँ तक कि पीड़िता का शव रातों रात जला भी दिया गया। पीड़िता से मिलने के लिए प्रियंका गांधी प्रशासन से भी भिड़ गई। इसकी वजह से प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। आगे बढ़ते कार्यकर्ताओं पर प्रशासन ने लाठियां बरसाईं तो प्रियंका खुद सामने आई और पुलिस की लाठी पकड़ ली। इस घटना के बाद पीड़िता के परिवार से मुलाकात के दौरान पीड़िता की मां की प्रियंका के साथ गले लगकर रोते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस पूरे मामले में भी यूपी सरकार को प्रियंका की वजह से पीछे हटना पड़ा।
कोविड के पहले फेज में रोजी रोटी के संकट की वजह से कई मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए निकल गए थे। इसमें उत्तर प्रदेश के मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा थी जो पैदल अपने घरों के लिए निकले थे। जब ये खबर प्रियंका गांधी वाड्रा को मिली तो उन्होंने सरकार से 1000 बसें शुरू करने की बात कही। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया। यहाँ तक कि राजस्थान से लेकर आगरा बॉर्डर तक करीब 1000 बसों को खड़ा कर दिया गया। प्रियंका की इस पहल को सोशल मीडिया पे बड़ा समर्थन मिला था। प्रियंका की राजनीति का तरीका बिल्कुल अलग है। उनके इस तरीके को मीडिया और प्रसार माध्यम में भी जगह मिल रही है। पिछले 4 साल से प्रियंका उत्तर प्रदेश में ह्यूमन राइट्स, लोगों की परेशानियां, उनकी पीड़ा से जुड़े मुद्दे उठाती रही हैं और इसी के इर्द गिर्द बहुत ही सधे हुए तरीके से वो सरकार और सत्ता को सहज राजनीतिक हमलों से घेर रही हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।